माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने शासन और जेल प्रशासन से अपनी जान का खतरा बताया। इसके लिए उन्होंने आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है। हमारे साथ बात करने के लिए उनके अधिवक्ता रवि अरोरा हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, किस तरीके से जान का खतरा है? वो तो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी बैरक में बांदा जेल में इस समय निरुद्ध हैं। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी जान को खतरा? इतिहास गवाह है कि जेलों में खूनी रंजिश हुई है और लोगों के कत्लेआम हुए हैं। मुख्तार साहब ने 16 अगस्त 2021 को एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में भेजा है कि उनको जान को खतरा है उन्हें, और जेल में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो बिना सीसीटीवी कैमरे को रिकॉर्डिंग को बंद करके लाया जा रहा है। और उसमें ये अंदेशा है कि ऐसे जो लोग भी आ रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थिति है कि उनको सीसीटीवी कैमरा बंद करके लाया जा रहा है, यानी कि वो किसी न किसी गलत उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। एप्लीकेशन में ये भी कहा गया है कि उनके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, तो क्या इसके क्या आधार हैं आपके इस आरोप लगाने के? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें अंदेशा है कि उनको मारने के लिए इस हद तक जाया जा सकता है कि उनके खाने में जहर मिला दिया जाए और बाद में कुछ भी कह दिया जाए कि किस वजह से क्या हो गया। एक बार आदमी चला जाता है, उसके बाद तो फिर कार्रवाई होती रहती है। तो उन्हें अंदेशा है, और वो चूँकि न्यायिक अभिरक्षा में हैं तो उनके जो सरपरस्त हैं इस समय माननीय न्यायालय है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा माननीय न्यायालय में कही है, जिसको मैंने कल भी प्लीड किया था कि उनको खतरा है उस सीसीटीवी कैमरा और गेट के जो जेल के गेट बुक होती है उसको प्रिजर्व किया जाए, माननीय न्यायालय में मंगाया जाए, ताकि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके बारे में स्पष्ट आख्या माननीय न्यायालय में आए कि क्या उनकी हत्या की जा रही है, की जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उनको खतरा है, ताकि एक व्यक्ति अपना मुकदमा तो ठीक से लड़ पाए। अगर वो दोषी है या निर्दोष है ये तो सिद्ध होना चाहिए। और अगर हाँ, इसमें कोर्ट का रुख क्या रहा इस पर? एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चूंकि 1999 का ये मामला है, जिसमें जब उनके पास से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई थी जब वो सेंट्रल जेल में कहते, तो क्या पूरा मामला है और क्या कोर्ट का इसको लेकर क्या रुख रहा? आपने जो एप्लीकेशन मूव की है उनकी सुरक्षा को लेकर रिव्यू करने के लिए। देखिए, 18 मार्च 1999 को ये आरोप लगाया गया था कि उनके पास से एक मोबाइल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई है, परंतु मुख्तार अंसारी दिनांक 6 मार्च 1999 से जेल में थे, तो उनके पास ये सामान कैसे आया? किसी जेल कर्मी को तो आज तक दोषी सिद्ध करा नहीं गया इस मामले में। तो जब जेल कर्मी दोषी नहीं है, वो व्यक्ति जेल में था, तो उसके पास वो सामान कैसे आया? हमारा ये मानना है कि चूंकि 17 मार्च को उनके रिहाई आदेश आ चुके थे, तो शासन प्रशासन के दबाव में 18 मार्च को उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई। उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। बरामदगी, जो कथित बरामदगी है, पूर्णतः संदिग्ध है और आरोप बनता ही नहीं है। अब चूँकि इस मामले में उनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने मूव की है उसमें 8 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है, तो किस तरीके से क्या रहने वाला, आपको क्या लगता है कि कोर्ट का रुख क्या रहेगा? एक अधिवक्ता के तौर पर आप क्या देखते हैं? माननीय उच्च न्यायालय ने जब मुख्तार अंसारी को जमानत दी थी, तब उन्होंने ये भी अपने जमानत के प्रार्थना पत्र ऑर्डर में कहा था कि मुख्तार अंसारी ने किसके साथ चीटिंग करी, उसने किसी को हानि पहुंचाई। ना तो सेलुलर कंपनी के साथ कोई धोखा हुआ, ना ही स्टेट को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, और प्रोसिक्यूशन अपनी इस बात को सिद्ध करने में नाकाफ़ी रहा था, और इसी आधार पर मुख्तार अंसारी को जमानत मिली थी। तो हमारा मानना ये है कि अगर चीटिंग हुई है तो किसके साथ हुई है, पूरी केस डायरी में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वो जेल में थे, उनके द्वारा कोई भी फर्जी पत्र बनाया नहीं जा सकता था, और ऐसा कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है कि उन्होंने किसी को धमकी दी उस फ़ोन के माध्यम से। उस ज़माने में सेलुलर फ़ोन पर कोई ऐसा नियम भी नहीं था। तो अगर कोई वास्तव में कोई चीज़ बरामद होती तो उसका फॉरेंसिक भी तो होता कि मात्र मेरे किसी को कह देने से कि बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट है भी कि नहीं, ऐसा भी अभी कहीं ऐसा साक्ष्य में नहीं आया है। तो कुल मिला के अब 8 तारीख को कोर्ट की सुनवाई काफ़ी अहम रहने वाली है, जिस पर जो 1999 का केस है, जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उस पर सुनवाई होनी है। इसके साथ ही जो एप्लीकेशन सुरक्षा बढ़ाने के लिए और सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए जो मुख्तार अंसारी की तरफ से मूव की गई है, उस पर भी कोर्ट इस पर समीक्षा करेगा या फैसला कर सकता है कि क्या करना है, क्या निर्देश दिए जाएँ। कुल मिला के एक बार फिर से मुख्तार अंसारी ने अपनी जान का खतरा बताकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज कर दी हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।